जय आरसीएम मित्रों, मैं दिनेश सिंह आर.के.पुरम दिल्ली में रहने वाला हूँ। देश भर में लॉकडाउन कोड चल रहा है। आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो मैं अपने कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। विचार करें, क्या आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? जीवन में बदलाव के लिए गंभीर हैं? अगर गंभीर हैं तो कैसा बदलाव चाहते हैं? आज जो समाज में जिस प्रकार का दिखाई दे रहा है वैसा बदलाव चाहते हैं? जीवन के 20-25 साल लगा देने के बाद भी जो परिवर्तन आता है वैसा बदलाव चाहते हैं या इससे कुछ अलग? लेकिन ये बदलाव कैसे आएगा? वास्तव में आप अपनी काफ़ी ज़िंदगी जी लिए हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ बिलीफ सिस्टम बना लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम किस पर है? सपनों को पूरा करने में या जरूरत की वस्तुओं को पूरा करने में? मैंने देखा है अधिकांश लोग जरूरत की चीज़ों को पूरा करने में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। मैं सीधा आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रश्न सीधे हैं, तीखे हैं। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन अगर आपने मेरे प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब दिया तो मैं यही पर कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरा पहला प्रश्न है कि मेरे पिताजी और आपके पिताजी अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हमसे कम सीरियस रहे होंगे या अधिक सीरियस रहे होंगे? इसी प्रकार से हमारे पिताजी के पिताजी अर्थात दादाजी, हमारे और आपके दादाजी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हमसे कम सीरियस रहे होंगे या अधिक सीरियस रहे होंगे? इसी प्रकार से हमारे परदादाजी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हमसे कम सीरियस रहे होंगे या अधिक सीरियस रहे होंगे? अब यही बात देख लीजिए कि हमारी 3 पीढ़ियां काम करती हुई बीत गई। एक पीढ़ी को हम 30 साल भी मान लेते हैं तो 30 तिहाई 90 साल 90 वर्ष काम करते बीत गया। हमारे में क्या परिवर्तन आया? क्या चेंजेज आए? हमने क्या अचीव किया 90 साल में? क्या हमारे जीवन 90 किलोमीटर के रेडियस में हमको लोग जानते हैं या 90 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में हैं क्या? या हमारे पास एक ऐसा आलीशान मकान है जिसको देखने के लिए तो आसपास के लोग आते हों, या उसमें लग्जरी की सारी सुविधाएं हों, या जिसमें अंदर जाने के बाद बाहर निकलने की इच्छा ना होती हो? ऐसी क्या हमारे पास अचीवमेंट है? अगर 90 साल काम करने के बाद भी हमारे दादाजी भी सीरियस रहे, हमारे पिताजी भी सीरियस रहे, हम भी अपनी ज़िंदगी को पूरे सीरियस के साथ बिता दिए, क्या अचीव किया? अगर इतना होने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो निश्चित मानिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद भी अगर ये लगता है कि हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है तो आप निश्चित रूप से आप जा सकते हैं। जो गंभीर नहीं है अपने जीवन को बदलने के लिए, उनके सामने अपना प्लान नहीं रखना चाहता। मैं उन्हीं व्यक्तियों के सामने प्लान रखना चाहता हूँ जो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन में बदलाव के लिए उत्सुक हूँ। अब मैं अपना प्लान शो करता हूँ। ये प्लान है RCM प्लान। RCM माने राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। RCM खरीदारी का सही तरीका क्या? हम लोग ये ग्राहक हैं, हम लोग ग्राहक हैं। हमें कोई भी सामान आवश्यकता होती थी, हम सीधे छोटे दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार भी कोई सामान बनाता नहीं है, वो अपने थोक विक्रेता से लाता है।
थोक विक्रेता भी कोई नहीं बनाता है, वो डीलर से लाता है। डीलर भी नहीं बनाता है, वो एजेंसी से लाता है, और एजेंसी भी नहीं बनाती है, ये कंपनी। अभी तक यही व्यवस्था चलती रही है, जिसमें कोई अंतर नहीं है। 90 साल बीत गया, इसके पहले के भी कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन मैं तो अभी तीन पीढ़ियां लिया, यही मार्केटिंग प्लान चलता रहा। क्या यहाँ कंपनी 50 रुपये का सामान बनाती है, यहाँ आते आते 100 रुपये का होता है। इसी पर कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो पहले क्या कराती है, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार कराती है। ये किस लिए कराती है कि ग्राहकों तक वो समाचार पहुंच जाए। ये प्रचार करने वाले किसी फिल्म के एक्टर हो सकते हैं, कोई क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, वो उनसे प्रचार कराती है और दो चार वाक्यों के लिए करोड़ों रुपया देती है, और ये करोड़ों रुपया इसी प्रोडक्ट पे लागत में शुरू जोड़ दिया जाता है। ये 50 रुपया का कोई सामान बनता है, यहाँ आते आते 100 रुपये का हो जाता है। बीच में जो 50 रुपया अंतर आता है, हम आज भी जानते हैं, पहले भी जानते थे, आज भी जानते हैं कि जो जितने रुपए का हमें सामान मिलता है वो उतने रुपए का नहीं बनता है। 50 रुपये बनता है तो बीच में जो 50 रुपये और जोड़ करके 100 रुपये का हमें सामान मिलता है। ये 50 रुपये से ये सब लोग धनाढ्य हो जाते हैं, सब लोग अमीर हो जाते हैं। ये किसका पैसा होता है, ग्राहक का पैसा होता है। ग्राहक के पास पैसा नहीं आता है, लेकिन ग्राहक के पैसे से सब लोग अमीर हो जाते हैं। इनके लड़के जो है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके माता पिता पर इनका इलाज जो है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होता है, एयर से यात्रा करते हैं, गाड़ियों से यात्रा करते हैं, बड़े बड़े मकान बिल्डिंग होती है। लेकिन वास्तव में जिसका पैसा होता है, जिसके खून पसीने की कमाई होती है, उस ग्राहक के पास कोई भी पैसा नहीं आता है, वो गरीब को गरीब बना रहता है। वास्तव में ये ग्राहक को अगर हटा दिया जाए, ये ग्राहक को अगर हटा देते हैं तो क्या ये बाजार व्यवस्था चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। इसी प्रकार से अगर कंपनी को हटा देते हैं, कंपनी नहीं बनाती कोई सामान, तो ये ग्राहक क्या यूज करेगा और कोई बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी। इस प्रकार से देखने पर केवल कंपनी और ग्राहक केवल दो प्रमुख होते हैं, तो कोई मूल्य नहीं है। नई बाजार सिस्टम में ये हम भारत में RCM कहते हैं, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, माने खरीदारी का सही तरीका। इसमें क्या होता है, कंपनी कहती है कि मैं सामान बनाऊंगी और ग्राहक तक पहुंचाऊंगी। प्रत्येक ग्राहक तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए जो है वो बीच के एक PUC बनाया, यहाँ पर तक पहुंचा दिया। कंपनी कहती है कि कुछ दूर मैं पहुंचाऊंगी, कुछ दूर ग्राहक आकर के ले लेगा और वो सामान अपना यूज करेगा। इसके लिए हमें करना क्या होता है, एक ID बनवानी होती है। इसके लिए आधार, बैंक की डिटेल और फोटो, नाम और मोबाइल नंबर ये देना होता है। इसको भी मोबाइल पर फोटो खींच करके कंपनी भेज देते हैं। कंपनी वहाँ से ID KYC कंप्लीट करके और आपको एक ID दे देती है, KYC कंप्लीट करके एक ID दे देती है। ID मिलते ही आपको एक बिजनेस करने का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इससे लाभ क्या क्या होते हैं ये आप देखिए। पहले यहाँ 50 का है, यहाँ पर 95 रुपये बना। यहाँ पर आपको पहले सस्ता सामान मिलेगा, बाजार से सस्ता मिलता है। दूसरा इसका है कि शुद्ध सामान मिलता है। तीसरा है 10 से 20% MRP से कम मिलता है। चौथा है स्वास्थ्यवर्धक मिलता है,
स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। 5वां है 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। 30 दिन में तक अपना सामान वापस कर सकते हैं। 6ठा है 10 से 45% ग्राहक के खाते में वापस चला जाता है। और 7वां है सुरक्षा। इसके आरसीएम करने से एक बड़ी भारी जो मुझे समझ में आई कि सुरक्षा मिलती है। अब सुरक्षा कैसे मिलती है ये एक अलग विषय है, मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आप हैं, आप घर के मुखिया हैं, और ये आपका परिवार है। इसमें माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, बहन। आप वो कहीं पर सर्विस करते हैं, मान लो कि 20,000 रुपये कमा रहे हैं, इसी से परिवार चलता है। आपके माता पिता के दवा दारू का काम खर्च होता है, आप खाने पीने का होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का होता है, बीवी के खर्चे होते हैं, भाई बहन को पढ़ाई लिखाई का समय करना पड़ता है। ये सारे खर्चे आपको उठाने पड़ते हैं और 20,000 रुपया आपको सर्विस किया, उसी से महीने भर का खर्चा चलता है। आज हर सब व्यक्ति देखता है कि घर से व्यक्ति निकलता है, घर तक जब तक वापस नहीं आ जाता उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए मान लो कि एक दिन यहाँ से ये मुखिया निकला और वो बाद में समाचार मिला कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं आ पाया। बताइए उस परिवार का क्या होगा? वो परिवार, कोई भी कंपनी उस परिवार को उसको वेतन देगी क्या? आगे देना जारी रखेगी क्या? नहीं कर सकती है। इस प्रकार से वो परिवार सड़क पर आ जाता है। ये पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। लेकिन यही व्यक्ति अगर आरसीएम किया होता, आरसीएम में रहता, तो मान लो कि उसके महीने में, मैं 20,000 नहीं कहता हूँ, 10,000 ही आता है। तो अगर वो रहता तो भी आता, नहीं रहेगा तो उसके नॉमिनी को अगले महीने से वो 10,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। ये है सुरक्षा। जिंदगी में आरसीएम करने के बाद सुरक्षा भी मिलती है। अब ये 10 से 45% कैसे मिलता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर व्यक्ति खरीदता है, अपने घर का सामान खरीदता है, तो उससे जो है 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। केवल अगर अपने गृहस्थी का सामान ही केवल खरीदता है तो उसकी बिजनेस वैल्यू का 10 से 32% उसको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में उसके खाते में वापस आ जाता है। अगर वो उसको सामान यूज किया और अच्छा लगा, अपने परिचितों को बताया और अपने मित्रों को बता दिया, उसके नीचे और उसकी टीम खड़ी हो गई, उसके नेटवर्क खड़ा हो गया, तो निश्चित रूप से 3 से 8% तक रॉयल्टी बोनस मिलेगा। रॉयल्टी किसको किसको मिलती है? रॉयल्टी केवल 3 व्यक्तियों को मिलती है, सिंगर, लेखक, वैज्ञानिक। केवल इन तीन को मिलती है, इसके अतिरिक्त चौथे को मिलती नहीं है। लेकिन आरसीएम में वो रॉयल्टी कंपनी ने शुरू किया और रॉयल्टी देना शुरू कर दिया है। और ये इसके अतिरिक्त अगर और टीम बढ़ गई तो 1 से 5% ये टेक्निकल बोनस मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 50,000 से शुरू होता है। रॉयल्टी 20,000 से शुरू होती है और ये अनलिमिटेड होती है। इस प्रकार से ये प्लान जो है आरसीएम हमें जो है हमारे जीवित रहते हुए और ना रहते हुए भी जो है आगे भी जो है ये हमें इनकम देता रहता है। ये आज का आरसीएम। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, समय इसके लिए आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।